विज्ञान भवन में एक अंतर्राष्ट्रीय उद्योग सम्मेलन हुआ और आज उनका अंतिम सत्र था। उसमें एक श्रीमती दुर्गा सेना उदार जी, डॉक्टर दुर्गा सेना उदार जी यहाँ पहुँची, जो बहुत व्यक्तित्व की धनी है, जिन्होंने हिंदी के विकास में, हिंदी संवर्धन में बहुत अद्वितीय कार्य किया देश में विदेश में। और आज इस आयु के अंदर, इस अवस्था के अंदर भी वो बहुत ही अपने बुलंद सितारों पर हैं। आज उनके मुखारबिन से सुनेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से देश विदेशों में जाकर के हिंदी का जो है परचम लहराया। और सुंदर एक पीछे एक पंक्ति भी सुनने को मिलेंगी दर्शकों को। मैं अपने बारे में इतना ही कहूँगी कि मैं मूलतः बनारस की हूँ। बनारस का गंगा का पानी, मीठा पानी मेरे रगों में बह रहा है और मेरी परवरिश वहाँ की मिट्टी में हुई है। शिव जी का वरदान है। और वहाँ से मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने मनोविज्ञान विभाग से PhD किया है और वहीं पर मैं BHUP कॉलेज में मैंने लेक्चरर के रूप में काम किया काफ़ी वर्षों। और 1970 में मैंने नौकरी ज्वाइन की। 1969 में 1959 में मैंने 69 में मैंने ये PhD किया। और आगे फिर मैंने जब नौकरी की तो उस नौकरी के दरमियान मैंने लोगों के जो समस्याएं हैं, व्यवहार से संबंधित समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश की। तो एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में मैंने काम शुरू किया। चूँकि बनारस की हूँ इसलिए हिंदी भाषा मेरी समृद्ध है और परवरिश में शुद्धता की ओर अधिक ध्यान दिया है। तो उसके बाद मैंने 40 वर्षों से लगभग मैं साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ। बहुत पुरानी एक साहित्यिक संस्था है साहित्यालोक, उससे भी जुड़ी हुई हूँ। लायंस क्लब के भी कार्यक्रमों से जुड़ी हुई हूँ और मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में आज भी मैं अमेरिका में ज़रूर रह रही हूँ 6-7 वर्षों से, लेकिन आज भी मैं वो मनोवैज्ञानिक सलाहकार के रूप में वहाँ के भी परिवारों को मार्गदर्शन दे रही हूँ। अब साहित्यिक संस्थाओं के साथ जुड़ करके मैं कविता, नाटक, अन्य प्रकार की विधाओं में, सभी विधाओं में लगभग, लघु कथा है, उपन्यास है, कहानियाँ हैं, इन सब क्षेत्रों में मैंने कार्य किया है। और महिला काव्य मंच से मैं 2018 से जुड़ी हूँ और 2019 में 20 जनवरी 2019 मैंने सबसे पहली जो एक इकाई जो विदेश में अमेरिका में सैन डिएगो कैलिफोर्निया में प्रारंभ हुई। और उसके बाद से आज इतने अंतराल के बाद पूरे विश्व में 42 देशों में मेरा महिला काव्य मंच हिंदी की सेवा कर रहा है। लगभग 86 इकाइयाँ कार्यरत है अपनी पूरी टीम के साथ। अब अंत में हमारे दर्शकों को हिंदी प्रेमियों को क्या कहना चाहोगे? हिंदी के लिए हमारा प्रेम है, भारत के प्रति प्रेम है। और विश्व में मैंने ये महसूस किया कि देश के कोने कोने में, विश्व के कोने कोने में रहने वाले जो भारतीय हैं, हमारे प्रवासी भारतीय हिंदी का परचम लहरा रहे हैं और हिंदी अतिशीघ्र विश्व भाषा बनने जा रही है। ये हमारा संकल्प भी है, हमारा सपना भी है और हमारा भविष्य भी है। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप हिंदी के विषय में? मैं हिंदी के लिए अपनी चंद पंक्तियाँ एक घनाक्षरी के रूप में अभिव्यक्त करना चाहती हूँ। देश का विधान एक, देश का विधान एक, एक संविधान एक ही नियम और कानून होना चाहिए। सब हो समान, एक डोर से बंधे रहे, सब ही के मन में जुनून होना चाहिए। वेशभूषा हो अलग, भाषा तो समान हो, हिंदी के लिए सम्मान होना चाहिए। और देश है महान, देश है महान, हमें गर्व अभिमान है, तो हिंदी के लिए अभियान होना चाहिए, हिंदी के लिए अभियान होना चाहिए। जय भारत, जय। हम बहुत प्रभावित हुए आपसे और बहुत प्रेरणा आज मिली आपसे। बहुत बहुत आभार, आपने बड़ा कीमती समय दिया। बहुत आभार।